पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है अफान। मेरा नाम है मंसूर। तो गाइस आज हम आए हैं और कमाल की वीडियो के साथ। ये तो हमें भी भाई यकीन नहीं आ रहा भाई, बहुत कमाल की वीडियो होने लगी है। इसमें हम जानेंगे कि यार उल्टी रिवर्स ट्रेन है यार। हमने तो यार सीधी चलती हुई देखी है ऊपर से, लेकिन ये जो उल्टी चलेगी ना भाई, ये कमाल का सीन लग रहा है। ये अभी तक आई नहीं है, लेकिन इसका काम बहुत तेजी से चल रहा है भाई। अभी इसका काम चल रहा है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उम्मीद करते हैं आप सब भाइयों को हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। ये हम आपको वीडियो देखकर ही बताएंगे कि कब आ रही है यार, कब नहीं आ रही है। इसका अभी तक कंस्ट्रक्शन का काम जारी है इसमें ना, तो इसको ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो बिना किसी देरी के काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। अब चलेगी उल्टी ट्रेन, तेजी से हो रहा निर्माण। पटरी पर दौड़ती मेट्रो और ट्रेनें तो आपने जरूर देखी होंगी, इनके सफर का मजा भी जरूर लिया होगा। लेकिन क्या आपने कभी उल्टी ट्रेन की सवारी की है? जी हाँ, उल्टी ट्रेन जो पटरी पर नहीं बल्कि पटरी के नीचे चलती है। आप कहेंगे ये हम आपसे क्या कहें? तो जनाब पहले आप इस तस्वीर को देखिए। क्यों समझ में आ गई बात? क्या कहना चाहिए? ये है लटकने वाली ट्रेन, जिसे हैंगिंग ट्रेन भी कहा जाता है। शायद आपको ये मालूम हो कि फिलहाल सिर्फ जर्मनी में चलने वाली इस उल्टी ट्रेन को इंडिया में भी चलाने की पूरी तैयारी लगभग हो ही गई थी, लेकिन कुछ हादसों के बाद इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। तो क्या आने वाले समय में भारत को मिलने वाली है हैंगिंग ट्रेन, उल्टी लटक कर चलने वाली ट्रेन? इन सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि बहुत बड़ी खबर है दोस्तों आप सबके लिए, मजा आ जाएगा आपको, तो अंत तक बने रहिएगा। हाइपर लूप ट्रेन, अंडर वाटर मेट्रो, सागर माला प्रोजेक्ट, चिनाब ब्रिज, बुलेट ट्रेन, ये ट्रांसपोर्ट से जुड़े भारत के ऐसे ऐतिहासिक हाईटेक प्रोजेक्ट्स हैं जिनके पूरा हो जाने के बाद ट्रांसपोर्ट के मामले में भारत की बात ही कुछ और होगी। ट्रांसपोर्ट से जुड़े ये दो प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें से कुछ पर काम चल रहा है, या तो कुछ के सफल ट्रायल्स कई जगहों पर पूरे भी हो चुके हैं। लेकिन क्या आपको कभी भारत में आए इस मोनो रेल प्रोजेक्ट के बारे में मालूम है? ये कभी इंडिया का ड्रीम प्रोजेक्ट हुआ करता था दोस्तों, मोनोरेल, यानी कि वही हैंगिंग ट्रेन, उल्टी लटक कर चलने वाली ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, ये प्रोजेक्ट भारत में साल 2003 में ही आ चुका था। इसे स्काई बस मेट्रो का नाम दिया जाने वाला था। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी का ये पर्सनल ड्रीम प्रोजेक्ट भी था। लेकिन कुछ हादसे ऐसे हुए जिनकी वजह से स्काई बस मेट्रो प्रोजेक्ट बस ड्रीम ही बनकर रह गया और इंडिया में इसे फेलियर कहा गया। करोड़ों का प्रोजेक्ट स्क्रैप के भाव, कबाड़ के भाव में बिक गया। आपको बताएंगे कि वो ऐसा क्या हादसा हुआ जिसके चलते भारत का मेगा प्रोजेक्ट भारत का मेगा फेलियर बन गया। दरअसल भारत में इस मोनोरेल को बनाने का काम सबसे पहले गोवा में शुरू किया गया था, क्योंकि उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने गोवा को न्यू ईयर का प्रोजेक्ट गिफ्ट में दे दिया था। उस वक्त गोवा में इस प्रोजेक्ट को बनाने का जिम्मा कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि KRCL को दिया गया था। उस वक्त मिस्टर बोजी राजाराम KRCL के CMD थे और उन्हीं के अंडर ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ। इसे जर्मनी के H1N सिस्टम के तर्ज पर ही बनाया जा रहा था। इस प्रोजेक्ट के पहले फेज में 10.5 किलोमीटर लंबा एक ट्रायल रूट बनाया गया। ये जमीन से करीब 5.5 मीटर ऊपर एक एलिवेटेड ट्रैक पर दौड़ने वाली ट्रेन होने वाली थी। इस स्काई बस मेट्रो में 2 स्टैंडर्ड एक्सेल बोगीज, एयर कंडीशन कोचेस और स्टेशंस होने वाले थे। और अगर हम आपको इसके फ्यूचर प्लान के बारे में बताएं, तो इसे गोवा के 3 मेन सिटीज पणजी, मापुजा और मडगांव को इससे लिंक करने की प्लानिंग चल रही थी। बताया जाता है कि स्काई बस मेट्रो किसी भी दिशा में 6 मिलियन पैसेंजर्स को ईयरली या 80,000 पैसेंजर्स पर डे की कैपेसिटी के हिसाब से चल सकती थी। वहीं इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि इसे बनाने में लागत बहुत कम आती। जी बिल्कुल, कहा जाता है कि अभी जिस 1 किलोमीटर लंबे मेट्रो ट्रैक को बनाने में करीब 215 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, वहीं स्काई बस मेट्रो के रूट्स को बनाने में सिर्फ 50 से 60 करोड़ रुपए का खर्च आ रहा था। इतना ही नहीं, मेट्रो के दूसरे कंस्ट्रक्शन को बनाने में जो खर्च आ रहा था, स्काई बस मेट्रो के कंस्ट्रक्शन में वो भी बिल्कुल हाफ हो जाता। शॉकिंग है ना? तो सोचिए अगर ये स्काई बस मेट्रो आज हमारे देश में होता तो देश को कितना फायदा होता। तो खैर मेन पॉइंट में आए तो न सिर्फ कॉस्ट बल्कि इस मेट्रो को बनाने में टाइम भी बहुत कम लगता। बिल्कुल, जहां दूसरे मेट्रो प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में दशकों का वक्त लग जाता है, सालों लग जाते हैं,
वहां ये स्काई बस मेट्रो प्रोजेक्ट महज कुछ महीनों में ही पूरा हो जाता। आप ये भी जान लें कि स्काई बस मेट्रो को इंडिया में न्यू मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के तौर पर देखा जा रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि न सिर्फ इसकी तकनीक बल्कि खासियत भी ऐसी थी जो अगर इंडिया में सफल हो जाती तो आज भारत की तस्वीर ही कुछ और होती। दोस्तों, स्काई बस मेट्रो के यूएसपीज को सुनकर आप भी जान गए होंगे कि हमारे फॉर्मर पीएम ने क्यों भारत में इसे लॉन्च करने का सपना देखा होगा। लेकिन कुछ तो बात हुई होगी जिसकी वजह से प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया। और जैसे कि इस प्रोजेक्ट का काम गोवा में किया गया, इस प्रोजेक्ट के एक स्टेप को पूरा भी कर लिया गया। इसके बाद बारी आई इसके ट्रायल की, और जान लीजिए कि वो भी किया गया। जी हाँ, गोवा में स्काई बस मेट्रो का ट्रायल भी किया गया भाई। लेकिन अफसोस ये कि हम उसे सफल ट्रायल नहीं कह सकते। जी, जैसे कि स्काई बस मेट्रो टेक्नोलॉजी इंडिया में बिल्कुल नहीं थी, तो इसे बड़े पैमाने पर लॉन्च करने से पहले छोटे लेवल पर ट्रायल करने का फैसला लिया गया। इसके लिए गोवा के मडगांव में करीब 1.6 किलोमीटर लंबा ट्रैक बना और साल 2004 में इसके ट्रायल की अनाउंसमेंट भी की गई। तभी 25 सितंबर 2004 को स्काई बस मेट्रो के ट्रायल में ऐसी घटना घटी जिसने सभी को हिला कर रख दिया। हुआ यूं कि ट्रायल के दौरान जहां मेट्रो को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाना था, वहां मेट्रो की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे होने की वजह से ये ट्रेन आगे लगे कंक्रीट से जाकर टकरा गई। टक्कर होने की वजह से इस ट्रेन को बहुत तेज झटका लगा, जिससे डोर के सामने खड़ा एक शख्स नीचे गिर गया और उसकी वहीं ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई, मौत हो गई। बस इसी एक्सीडेंट की वजह से इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। हादसे तो हो गए, अब जरूरत थी उन हादसों के पीछे की वजहों को जानने की। तो आपको बता दें कि हादसे के बाद जब इसके कारणों को ढूंढा गया तो ये कहा गया कि इस एक्सीडेंट की वजह बेहतर टेक्नोलॉजी का ना होना था। टेक्नोलॉजी एरर का रीजन भी ये दिया गया कि उस वक्त स्विंग ऑपरेटर और अरेस्टर में खराबी बताई गई, जो उस वक्त सही से बनकर रेडी भी नहीं हो पाया था। दरअसल जो ट्रैक बनकर तैयार था उसे करीब 10.5 किलोमीटर तक आगे बढ़ाना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। स्काई बस के कोचों और दूसरे उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग भी गोवा में ही की गई थी। इसे भी हादसे की एक वजह के रूप में देखा गया। कहा जाता है कि हादसे तो हो गए, लेकिन इसके बावजूद कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन ने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की तैयारी की थी, लेकिन इस प्रोजेक्ट को पॉलिटिकल एंगल से भी काफी विरोध झेलना पड़ा। यही वजह भी रही कि आज गोवा में प्रोजेक्ट कहीं देखने को भी नहीं मिलता। आपको बता दें कि स्काई बस मेट्रो के ट्रायल के लिए जो ट्रैक बनाया गया था उसमें 50 करोड़ रुपए तो पहले ही खर्च हो चुके थे। अब उसके मेंटेनेंस पर भी खर्चा बढ़ता ही जा रहा था और फाइनली KRCL ने केंद्र सरकार और गोवा सरकार से बात करके इस प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए बंद ही कर दिया। इसके बाद KRCL ने भी अपने इस ट्रैक को गिरा दिया। और प्रोजेक्ट की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि उन्होंने उस वक्त की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि गोवा के साथ इसे केरल मंत्रिमंडल की भी मंजूरी मिल गई है। इसमें कोच्चि और पुणे महानगर पालिकाओं ने भी अपना इंटरेस्ट दिखाया था। दोस्तों, आप ये जान लें कि आज भी कई बड़े इंजीनियर्स का यही मानना है कि इंडिया ने स्काई बस मेट्रो प्रोजेक्ट को नकार कर बहुत बड़ी गलती की थी, जिसे आज भी सुधारा जा सकता है। मैं पिछले कुछ सालों से देश के ट्रांसपोर्टेशन में जिस तरह तेजी देखने को मिल रही है, वैसे में कहा तो यही जा रहा है कि आने वाले वक्त में जरूर भारत में भी हैंगिंग ट्रेन की शुरुआत जल्द हो जाएगी। वैसे आपको बता दें कि फिलहाल ये मेट्रो सिर्फ जर्मनी में चलाया जा रहा है, यहाँ इसे हैंगिंग ट्रेन कहा जाता है। 13.3 किलोमीटर की दूरी तय करने वाला ये ट्रेन 20 स्टेशनों पर रुकता है। आपको बता दें कि इसे दुनिया का सबसे पुराना मोनोरेल भी कहा जाता है। इस ट्रेन की शुरुआत 1901 में की गई थी, सन 1901 में की गई थी। दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या मोनोरेल का एक हादसा जो गोवा में हुआ, क्या ये भारत के मोनोरेल टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में एक बहुत बड़ा रोड़ा बन गया? क्या इसके आगे भारतीय रेलवेज को अब सोचना नहीं चाहिए? जिस प्रकार से मोदी सरकार हर चीज का प्राइवेटाइजेशन कर रही है, तो एक दिन क्या रेलवे मंत्रालय भी प्राइवेट हो जाएगा? और अगर प्राइवेट हुआ तो क्या प्राइवेट कंपनीज इस ओर वेंचर नहीं करेंगी? क्या वो हैंगिंग ट्रेन चलाने की किफायती टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेगी? क्या भारत में तब मोनोरेल का इस्तेमाल नहीं बढ़ जाएगा? और अगर बढ़ा तो क्या उससे एक्सीडेंट बढ़ जाएंगे? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि लोग यार इसी के साथ ये हमारी वीडियो खत्म हुई। तो यार आज हमने देखा भाई
इंडिया की ट्रेन के बारे में यार, इसमें कितनी घटनाएं हो चुकी हैं भाई। 2004 से इसका सोचना शुरू हो गया था। 2003 से भाई, 2003 से और 2004 में इसका प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया भाई। ये जो है ना, उस बंदे ने इतनी सोची थी कि यार उस टाइम से 2004 से सही बात है भाई, कुछ नहीं पता था। अभी अगर और आज ये दूसरे मुल्क में चल रही है, इंडिया को देख के लोग चला रहे हैं। सही बात है भाई, इंडिया के उनका और एक गलती से जो है ना, सिर्फ नट के कुछ इशू थे। हाँ इशू थे भाई, इस चीज की वजह से नहीं चले। वैसे देखा जाए ना, अभी इसमें एक हादसा हुआ है ना, फिर इसमें कोई भी नहीं होगा। क्यों? उल्टी ट्रेन चल रही है ना, उधर कोई हादसा नहीं हो सकता। इस वजह से नहीं हो सकता, जो जमीन पे चलती है ना भाई, उसके सामने कोई इस तरह का जानवर वगैरह आ जाता है, बच्चे आ जाते हैं, उस तरह हादसा हो सकता है। इसमें कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल यार, क्योंकि ये हैंग हुई भी है ना, हैंगिंग ट्रेन जैसे बोला जाता है। तो इसलिए इसके जो नुकसान इतने नहीं है। क्यों? इसके उल्टा कोई नहीं लटक सकता ना। कोई होते हैं जो खुदकुशी कर लेते हैं, ट्रेन के सामने आ सकते हैं। जो जमीन पे चलती है सीधी सीधी ना, उस पे ज्यादा हादसे होते हैं। गाड़ी आ जाती है, फिर उसका वो ट्रैकर लग जाते हैं, कोई ट्रैकर के अंदर ही रह जाता है, कोई बाहर रह जाता है। इस वजह से इसमें ये कोई सीन नहीं है भाई। हाँ यार, ये होना चाहिए भाई। और 2004 से इनकी सोच है, तो यार ये मोदी जी को भी उनकी सोच है भाई, उनकी सोच है तो ये होकर ही रहेगा, ये होकर रहेगा। बात है, क्योंकि 2004 से जब उन लोगों ने शुरू किया, तो और मुल्कों ने भी इंडिया से देख के भाई, इंडिया की कॉपी की है भाई। एक हादसे से ये लोगों ने ये काम छोड़ दिया। ये तो होना चाहिए भाई यार, ये होना चाहिए बाकी। सही बात है भाई, और इंडिया के लिए ये बेस्ट चीज है। और ये बहुत कमाल, इंडिया से लोग देख देख के बना। सही बात है भाई, सोच इंडिया की थी। और तरक्की दूसरे मुल्क आ चुके हैं। 1 साल चला भी लिया था इन लोगों ने। और ये बहुत कमाल की बात है यार। और इसमें कह रहे हैं कि इतना पैसा भी नहीं लगता औरों के लिहाज से, ना इतना टाइम लगता है इसमें। सही बात है भाई, ये बड़ी वो है कि यार ये बहुत जल्दी बन जाता है। बिल्कुल यार। तो यार आप इस ट्रेन के बारे में क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।